हैं उनके साथ जब सीएम ऑफिस में अभद्रता होती है तो उस पर क्यों चुप है? केजरीवाल से सवाल जरूर पूछा जाएगा और यहाँ लोग उनसे सवाल जरूर करेंगे लखनऊ में। लेकिन बड़ी बात यह, विभव तो सिर्फ एक मोहरा है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के निर्देश से, बिना केजरीवाल के निर्देश से हिम्मत नहीं है कि विभव किसी के साथ इस तरह से बदसलूकी करें। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसके पहले भी लगातार आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो साजिया इल्मी हो, चाहे वह प्रशांत भूषण हो, चाहे क्या कहते हैं कुमार विश्वास हो, या जो अनेक नेता इनके जो वहां से निकले हैं वह इनके मनमानी का आरोप लगा करके निकले हैं। कहीं ना कहीं केजरीवाल यह चाहते थे कि जब वो जेल के अंदर थे तो स्वाति मालीवाल पूरे दिल्ली में धरना प्रदर्शन करती, कहीं ना कहीं उनको बाहर निकालने के लिए एक न एक हथकंडे अपना करके वो सड़कों पर उतरती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया स्वाति मालीवाल ने, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर गए थे तो उनको बहुत बुरा लगा था। जब वो निकल के आए तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के इशारे पर ही यह सब हुआ है। जो देश की जो जनता है, इसीलिए वो सवाल भी केजरीवाल से पूछ रही थी कि आखिर आप अपने ही पार्टी राघवेंद्र क्या इसी बात की उनका आप चलिए। मजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। सिरसा साहब, क्या लग रहा है? एक तरफ ये कहा जा रहा था कि कार्रवाई होगी विभव कुमार पर, लेकिन विभव को तो साथ लिए घूम रहे हैं केजरीवाल, क्या यह गंभीरता है? देखिए, मैंने आपके टीवी पर भी 2 दिन पहले कहा था विभव कुमार पर कार्रवाई नहीं हो सकती। विभव कुमार जैसे कांग्रेस की सरकार में सज्जन कुमार टाइटलर, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था सिखों के कातलों पे, क्योंकि उन्होंने तो कत्लेआम कराया था और वो राजदार थे गांधी परिवार के। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं विभव कुमार, शराब घोटाले के राजदार हैं विभव कुमार, और विभव कुमार जी को किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल जी अपने से परे नहीं कर सकते, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते वो। इसलिए ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है 75 साल में कोई राज्यसभा के सांसद को, लोकसभा के सांसद को किसी ने पीटा हो और उस पर कार्रवाई ना हो रही हो, वो भी मुख्यमंत्री आवास में, वो भी मुख्यमंत्री आवास में। मजेदार, हाँ, मुख्यमंत्री आवास में और मुख्यमंत्री के परिवार में। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, और मैं जिम्मेवारी से बोलना चाहता हूँ ये बात जी। अभी आपसे बात करने से पहले मेरी आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता से बात हुई जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने मुझे जो बताया वो सनसनीखेज है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जिम्मेवारी से बता रहा हूँ जो बात, और इस बात से मालीवाल जी भी इस बात से मुनकर नहीं हो सकती। इनको जो पिटवाया गया है वो सुनीता केजरीवाल जी ने पास खड़े होकर पिटवाया है। ये मारपीट सुनीता केजरीवाल जी ने करवाई है, और एक बार नहीं 2 बार पिटवाया है। पहली बार होने के बाद दोबारा सुनीता जी वहां पर आती हैं और फिर वैभव को कहती हैं, और उनको बहुत बुरी तरह से बालों से पकड़ कर बाहर फेंका गया, पीटा गया। और ये सब जिसने दृश्य देखा था उसने मुझे बताया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सिरसा साहब, आपके मुताबिक केजरीवाल परिवार को की सहमति से ये सब कुछ हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तब तो स्वाति मालीवाल अगर नहीं सामने आ रही है तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? नहीं तो केजरीवाल को खुद, अगर स्वाति मालीवाल साथ में, तो केजरीवाल को खुद स्वाति मालीवाल को सामने लाना चाहिए और बताना चाहिए सबको कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त। मैं स्वाति मालीवाल जी नहीं सामने आ रही तो मुझे इस बात का खेद है, इसलिए क्योंकि वो खुद एक विमेन कमीशन की चेयरमैन रही। औरतों का इस तरह से अगर अपमान किया जा रहा है और वो चुप रहेंगी और उसमें उनका खुद का अपमान किया जा रहा है, और ये सनसनीखेज है जो मैं अभी आपसे कहा, और मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। वो स्वाति मालीवाल जी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उनको बिल्कुल कहीं ना कहीं आप जो सनसनीखेज बात बता रहे हैं, जो बातचीत आपकी हुई है, ये तो और बड़े गंभीर आरोप है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में किसने क्या कहा। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि मामले की सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। वहीं देखिए वीरेंद्र सचदेवा भी कह रहे हैं कि केजरीवाल के आदेश पर यह बदसलूकी हुई है। ये तमाम बातें मैं आपको बता रहा, किसने कहा? अलका लांबा ने कहा कि स्वाति मालीवाल को केस दर्ज कराना चाहिए। सियाजा इल्मी ने कहा कि आप जो है छिपाना चाहती है, कुछ ना कुछ छिपाना चाह रही है। ये बड़ी बात है, जो बड़े नेता जो हैं इससे जुड़े वो क्या कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं ऐसा व्यवहार जो है सार्वजनिक जीवन में मतलब स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा देखिए शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस मामले में स्वाति मालीवाल के मामले के बाद क्या कुछ कहा, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर क्या है बताएंगे हमारे सहयोगी गायत्री।
बिल्कुल अनूप, और अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद अपने ऊपर हमले का आरोप लगाने के बाद से सामने नहीं आ रही हैं। सड़क से लेकर, हालांकि इस बीच सीएम आवास पर सियासी जो पारा है वो लगातार हाई बना हुआ है, लेकिन स्वाति मालीवाल सच बयां करने सामने नहीं आ रही हैं। स्वाति के पूर्व पति ने उनकी जान को खतरा बताया है, तो वहीं संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल से की है मुलाकात। सवाल ये कि आखिर सच कब बताएंगी स्वाति मालीवाल, इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि उसकी जान को खतरा है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला अब सियासत में केजरीवाल की नई मुसीबत बन गया है। पहले मारपीट, फिर बयानबाजी, प्रदर्शन के बाद अब मामला जिंदगी और मौत तक आ चुका है। जी हां, और ये हम नहीं, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने जो दावे किए, जो सियासत हो रही है, तभी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मालीवाल की जान को खतरा है। मैं तो ये मानता हूं कि उसकी जान को खतरा है। आखिर सामने कब आएंगे स्वाति, सच कब बताएंगे स्वाति मालीवाल। But she's not here. But she's not here. क्या स्वाति के पास आपका कोई सीक्रेट है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आखिर ऐसा क्या है जो स्वाति मालीवाल कुछ बोल नहीं रही? वो चुप क्यों है? क्या कोई उन्हें धमका रहा है? उनके पूर्व पति ने तो यही आरोप लगाए हैं। वो डाउट की बात नहीं है, वो मर्दानी है, झांसी की रानी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ऐसा कह दिया हो किसी ने कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाएगा, तेरा कैरियर भी, तेरी जान भी चली जाएगी, तो हो सकता है कि आदमी के साथ इस तरह की घटना हुई है तुरंत, तो उसको टाइम लगता है। मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी जान को खतरा है, और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए। तमाम सनसनीखेज आरोपों के बाद भी जब एक्शन नहीं हुआ और सियासत बढ़ने लगी, तो आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने उनसे मुलाकात की। संजय सिंह दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह के साथ स्वाति मालीवाल से उनके निवास पर मिलने पहुंचे। स्वाति को मनाने उनके घर पहुंचे संजय सिंह से रिपब्लिक ने सवाल किए, लेकिन वो जवाब तक नहीं दे पाए। फर्दर एक्शन सर। संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? फर्दर एक्शन सर। संजय सर कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? जो संजय सिंह अब जवाब नहीं दे रहे हैं, वो खुद बयान देकर कह चुके हैं कि हाँ, स्वाति से सीएम हाउस में बदसलूकी हुई थी। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं, और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी, एएपी आम आदमी पार्टी